नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 222 पोर्टल है, क्योंकि आज 22 फरवरी है और फरवरी मीन्स अगेन 2, तो ये बन जाता है 222 पोर्टल। आपको ऑलरेडी पता है कि 2 नंबर बैलेंस का नंबर होता है, हार्मनी का नंबर होता है, पार्टनरशिप का नंबर होता है, कंपेनियनशिप का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है, डुअलिटी का नंबर होता है। बहुत इम्पोर्टेंस है इस नंबर की, और जब ये 3 बार एक नंबर 2 नंबर की ही इतनी इम्पोर्टेंस है और ये 3 बार रिपीट हो रहा है 222 की फॉर्म में, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। इसलिए हम इसको पोर्टल का नाम दे देते हैं। तो जब ये एनर्जी बहुत एनहेंस हो जाती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत एनहेंस्ड इफ़ेक्ट्स आते हैं। इसलिए हम इसकी एनर्जीज़ को रीड करने के लिए आज इस रीडिंग में देखेंगे कि 222 पोर्टल का इफ़ेक्ट कलेक्टिव्स पे क्या होगा और स्पेशली लवर्स पे क्या होगा, रिलेशनशिप जिनकी ऑलरेडी है, ऑन एंड ऑफ हो या जैसी भी है, या सिंगल्स पे क्या होगा इफ़ेक्ट। सब तरह से हम इसको ओवरऑल एस्पेक्ट कवर करेंगे कि ये जो 222 पोर्टल है ये आपके जीवन में किस तरह से एनहांसमेंट लेकर आ रहा है, किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप की लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहा है। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Lord, I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं, ये 222 पोर्टल हम सब के जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फिर है कॉर्नोकोपिया। मैं एक काम करती हूँ, उसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। अभी ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया। What else? Journey, healer of the ages,
attachment, door to romance. My last shuffle, बॉटम से आया है द वर्ल्ड. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 222 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. जजमेंट, what else, magician, okay, the fool. Any other card? एम्प्रेस. बॉटम से है स्ट्रेंथ. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 222 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. पीस, ऑर्फन्ड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, कम्युनिटी, एनी अदर कार्ड. ओके. सो यहाँ पर आया है टाइम फॉर अ नैप. ऑल दैट ग्लिटर्स, इमेजिन, बाय द बुक. अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो 1111 नंबर से क्लेम करिएगा. ट्रेजर आइलैंड, ओके. यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी. ये 222 एनर्जी क्या लेकर आ रही है हमारे लिए. रीफ्रेम, एक्सेप्टेंस, what else, my last shuffle, बॉटम से है इंडिविजुअलिटी. ओके. तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 222 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड. इसने मेरा अट्रैक्शन ले रखा है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये बिल्कुल सेंटर में आया है. तो जितनी भी मुश्किलें हैं वो
ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे ऑर्फन की एनर्जी आई है। जितना भी दुख, तकलीफ़, अकेलापन, मायूसी, तन्हाई आपको फ़ील होती थी, वो अब नहीं फ़ील होगी आफ्टर दिस 222 पोर्टल। अनफिनिश्ड सिम्फनी, आप जो एक ही सर्कल में राउंड एंड राउंड घूमे चले जा रहे थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल, आपका काम स्टक हो गया था, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो कम्युनिटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी वो अब आपको सपोर्ट करेगी। हो सकता है इसमें आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व्ड हों, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो भी आपको आने वाले समय में बहुत ही जल्द, नहीं करते भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ 1 मार्च से आपको, या फिर 26 फरवरी के बाद आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। क्योंकि कुछ कार्मिक डेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, उन कार्मिक डेट्स की वजह से, और यहाँ पर भी मुझे अटैचमेंट नज़र आ रहा है जो कि नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो रही है। ऑल दैट ग्लिटर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो ईश्वर आपको इतनी बुद्धि और इतनी क्षमता दे चुके हैं, इतने लेसन्स आपको सिखा चुके हैं कि अब आप झूठ और सच में फ़र्क समझ सकते हैं। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सही है, कौन गलत है, इसकी एनर्जी आप समझ सकते हैं। तो उन लोगों का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है, उन लोगों को उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि जितनी भी मुश्किलें आपकी लाइफ में चल रही थी, वो सारी मुश्किलों का दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। अगेन 11 नंबर, यहाँ भी 11 आया है, यहाँ भी 11 आया है, यहाँ भी 11 आया है और यहाँ पर 2 आया है। तो 4 बार ये अगर आप मतलब देखें तो 11 11 11 तो 3 बार ऑलरेडी आ चुका है और उसके अलावा 2 नंबर यहाँ पर भी आया है। तो अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप 11 से क्लेम करिए इस रीडिंग को, ठीक है। उसके बाद में मुझे नज़र आ रहा है कि आफ्टर दिस 222 पोर्टल, मतलब जैसे ही बिगिन होता है एकदम से तो एनर्जीज चेंज नहीं हो जाती हैं, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो ग्रेजुअली बाय स्टार्टिंग ऑफ मार्च या बाय एंड ऑफ लास्ट वीक ऑफ, ये जो मैंने अभी आपको बताया है 26 फेब के बाद, मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। ये अबंडेंस किसी भी टर्म्स में हो सकती है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकती है अगर आपके पास आप चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपके जॉब और करियर या बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंशियल, करियर, प्रमोशन, नए घर में एंट्री, लग्जरी लाइफस्टाइल। तो इन सब चीज़ों की जो भी आपसे रेजोनेट करे वो एनर्जी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद आया है कॉर्नोकोपिया। ये दोनों सेम एनर्जीज़ हैं और 11 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ये नज़र आ रहा है कुछ लोगों की जुपिटर जो है वो 11th हाउस में बैठे हैं और वो आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। आपकी गोचर में नहीं, आपकी कुंडली में, जो लगन कुंडली होती है उसमें एकदम से मुझे ये एनर्जी आई, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके जो जुपिटर हैं वो शायद 11th हाउस में बैठे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाले हैं। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए ट्रैवल। ये फ़िज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से डेफिनेटली कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लिए पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है।
इस नेगेटिव अटैचमेंट और टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन, इन सब से आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको रिपीटेड नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे 10-10 हो गया, 11-11 हो गया, 12-12 हो गया, इस तरह के 3-3 हो गया, ये नंबर्स भी आपको बहुत दिख सकते हैं। फिर यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक न्यू बिगनिंग को यहाँ पर दर्शा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो ईश्वर का न्याय मुझे आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गुड कर्मा। जो भी आपने गुड कर्मा किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में, एक नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रहा है, जो खुशियों से भरा होगा, अबंडेंस से भरा होगा, प्रॉस्पेरिटी से भरा होगा। एम्प्रेस की ऊर्जा है। एम्प्रेस अपने आप में ही लग्जरी और अबंडेंस को दर्शाती है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अभी जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सिंबलाइज़ करती हैं एम्प्रेस की एनर्जी को। आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। अगर आपकी मदर से नहीं बनती थी तो आपकी मदर से बनने लग जाएगी। आपकी मदर आपके लिए एक पावरफुल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएंगी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और जब भी स्ट्रेंथ का कार्ड आता है मुझे हमेशा गणेश जी की याद आती है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है। तो जब विघ्नहर्ता स्वयं पधार चुके हैं तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लाइफ में सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है, आंतरिक सुकून। ये ऐसा सुकून नहीं है कि आपको कोई मटेरियलिस्टिक खुशी मिल गई और आप खुश हो गए। ये अंतर मन का सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके जीवन में आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ बिखर चुकी थी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। उसको आपने किसी तरह समेटने की कोशिश करी है और बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई है कि आप किसी तरह उसको रीफ्रेम कर सकें, अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से अपने आप को ढाल सकें। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी आप नज़र आ रहे हैं कि आपने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ अपने आप को रीफ्रेम किया है। जो आप ओरिजिनलिटी थी आपकी, वो ओरिजिनलिटी आपकी कम्प्लीटली चेंज हो गई, आपका पर्सोना चेंज हो गया है, और आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो अब सबसे अलग है। सबसे अलग आपकी इंडिविजुअलिटी है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, अपने आप को रीफ्रेम करना सीख लिया है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढालना है ये अब आपको समझ में आ चुका है। तो अब आपके लिए रेस्ट का समय है, आपके लिए रिलैक्स करने का समय है, क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं। अब आपके लिए समय है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होएं और सुकून महसूस करें। ईश्वर के साथ कनेक्ट होकर आप पीसफुल फील करेंगे। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप जितने भी ट्रेडिशंस हैं, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चल रहे हैं, आप कुछ अनकन्वेंशनल ऐसा करेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होगा। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो कि आप जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं पुराने, कि इसी इसी मेथड को फॉलो करना है या ऐसे ही करना है, वो सब आप रूल्स जो हैं वो आप ब्रेक करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, फॉर गुड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रूल्स ब्रेक कर रहे हैं फॉर बैड, आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं फॉर बेटरमेंट। क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को चलाते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपने डार्विन की थ्योरी सुनी होगी साइंस में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। वही मैसेज ये मुझे कार्ड दे रहा है कि आपके अंदर वो रीफ्रेम करने की जो एनर्जी आ चुकी है, उसकी वजह से आप अपने आप को एडजस्ट करते हुए नज़र आएंगे इस नई माहौल में, इस 21st सेंचुरी में। आप मुझे उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हुए नज़र आएंगे, और पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उसको आप पैटर्न को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और गिफ्ट की फॉर्म में आपको एक ईश्वर की तरफ से
जो जजमेंट होगा उसमें आपको ट्रेजर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये ट्रेजर, ये जो ख़जाना है, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से, आपके करियर से, आपके फाइनेंसेस से, आपकी जॉब, प्रमोशन, किसी भी चीज़ से। ठीक है, बाकी हम टैरो से शुरू करते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 222 पोर्टल हमारे जीवन में क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। इस 222 के बाद, इस 222 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है स्पिरिट्स। ओके, यहाँ पर आ गया है बैलेंस। अगेन 2 नंबर की, ये टेम्परेंस का कार्ड है, बट ये मुझे 2 नंबर की एनर्जी दे रहा है क्योंकि इसके हाथ में 2 कप्स हैं और रेनबो ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ पर सन भी शाइन कर रहा है और बहुत सारी ग्रीनरी है। तो मुझे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्पिरिचुअलिटी, एंजल प्रोटेक्शन, रेनबो ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, सनलाइट की तरह आपका ऑरा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। और ब्लू कलर का जो इसने रोब पहना हुआ है वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी दे रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये एनर्जी दे रहा है मुझे। पहला ही कार्ड हमने कहा ही था कि 2 नंबर बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आ चुका है। उसके बाद है यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन। सबसे ज़्यादा तो ये मैरिज को डिनोट करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिंगल जो हैं और पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनकी लाइफ में पार्टनर आ सकता है अगले 4 महीनों के अंदर अंदर। 4 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो सिंगल हैं वो, जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो, यहाँ पर मुझे घर की एनर्जी आ रही है। आप रीलोकेट कर सकते हैं, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स में कमिटमेंट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और शादी भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी कोर्ट मैरिज हो, ये भी पॉसिबल है, या फिर आप मंदिर में या कहीं पर ऐसे शादी करें, ये भी पॉसिबल है। घर नज़र आ रहा है, आप हो सकता है नया घर बुक कराएं, या फिर कोई पार्टनरशिप नज़र आ रही है बिज़नेस में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ऑपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। स्पिरिचुअल पाथ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे मूव ऑन करते हुए अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सुकून, पैशन, लव, रोमांस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट एंड एक्शन, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो एनर्जी होती है ये बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड होती है, करियर ड्रिवन होती है, गोल फोकस्ड होती है, फोकस टुवर्ड्स द गोल। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की क्षमता इस एनर्जी में खुद ब खुद होती है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना जानते हैं। अच्छे बुरे की समझ आप में है, इतना आपने लाइफ से लर्न कर लिया है कि अब आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही दूसरों को परास्त करने के लिए काफ़ी हैं। स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मिलती भी नज़र आ रही है आफ्टर दिस 222 पोर्टल। पावर ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है आपको, और आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आती भी दिख रही है, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है इस 222 पोर्टल के बाद में, जो कि आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा, टूवर्ड्स बेटरमेंट। फिर है यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स,
7 ऑफ वैंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेने की, मैंने यहाँ पर भी बताया था, कौन सी उसमें बताया था मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में मैंने बताया था कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप में इतनी, हाँ स्ट्रेंथ के कार्ड से ही बताया था शायद, कि आप में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे। फिर है यहाँ पर द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही थी उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में ट्रैवल नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एंजेलिक प्रोटेक्शन और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं मुझे, जो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन कर रही हैं। द हर्मिट का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और सॉलिट्यूड में आप रहना पसंद करेंगे, ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, बट डेफिनेटली आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस 222 पोर्टल। फिर है 6 ऑफ वैंस, अगेन विक्ट्री का कार्ड है ये विक्ट्री आपको एग्ज़ाम्स में मिल सकती है। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपको विक्ट्री मिलेगी। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें विक्ट्री नज़र आ रही है। शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, कमिटमेंट तक बात पहुंच सकती है, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे पब्लिक में आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, प्रमोशन नज़र आ रहा है, ग्रोथ नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। अब जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। What else, spirits? Okay. एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेटेड टू करियर या लव लाइफ आता हुआ नज़र आ रहा है। नए घर की बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। हो सकता है चाहे आप रेंट पर ही जाएं, पर आप शिफ्टिंग की बहुत एनर्जी है, रीलोकेशन की एनर्जी है। हो सकता है कि प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, ये पॉसिबिलिटी है। चाहे वो करियर में हो चाहे लव में हो, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है। मजीशियन बॉटम ऑफ द डेक, अगेन नंबर 1, ये नंबर 1 कार्ड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। मैजिशियन की एनर्जी ये दर्शाती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सोच समझकर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिएगा। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम कुछ लव की एनर्जी देख लेते हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट नहीं मिला है, रिलेशनशिप में हैं और वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या एनर्जी आती है वो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ से आया है पहला कार्ड लव। तो आपकी लाइफ में लव आ रहा है। अगर लव आपकी केमिस्ट्री आपको लग रहा था कि कम हो गई है, वो पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, या ये ऐसा कुछ है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो सब चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ये शिव शक्ति की एनर्जी है और यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर है यिन एंड यांग, अगेन बैलेंस की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। हो सकता है कि आप, यहाँ सन है या मून है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ट्विन फ्लेम्स हों। वैसे मैं ट्विन फ्लेम और इसको डिफ़ाइन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम हो। तो हो सकता है कि आप जो हैं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हों और आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्रिएटिविटी, आपका लाइफ पर्पस मुझे एक नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और आप
या फिर उस पर्सन की इंट्यूशन गाइड करेगी उसको, और आप दोनों एक साथ जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। द डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है। आपकी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे लाइफ के लेसन्स लर्न कर लिए हैं और अब टाइम है कि आपको उसका रिवॉर्ड दिया जाए। सोलमेट्स, डेफिनेटली आप एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, और आपको आप ज़रूर मिलेंगे, ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। द सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ रेनबो ब्लेसिंग्स भी हैं, ये वाटरफॉल भी है जो एफर्टलेसली वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर स्वैन भी है, तो मुझे यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, मुझे यहाँ पर बटरफ्लाइज भी दिख रही हैं, बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस दिख रही है इस कार्ड से। तो आपकी लाइफ में एफर्टलेसली लव आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे वाटरफॉल, झरना जो है वो बहता जाता है बिना किसी रुकावट के, वैसे ही आपकी लव लाइफ में जो भी रुकावटें हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, ये एनर्जी आ रही है। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, थैंक यू। वर्दीनेस, तो आप भी अपनी वर्दीनेस समझ चुके हैं, आप अपनी वर्थ समझ चुके हैं, और आपका पार्टनर भी आपकी वर्थ समझ चुके हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव चल रहा था तो रिकन्सिलिएशन के बहुत हाई चांसेस हैं। और देखते हैं क्या पता चलता है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, 222 पोर्टल उनके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहा है। ओके, तो जिस भी पर्सन की स्नेक की एनर्जी थी, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, जिसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया था, किसी वजह से छोड़ दिया था, वो पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रोल द डाइस, तो आपसे कहा जा रहा है कि चांस लीजिए, रिस्क लीजिए, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़िए, आपके साथ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सपोर्ट दे रखा है, एंजलिक सपोर्ट है आपके पास, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। व्हाट एल्स, द ग्रास इज़ ग्रीनर, तो उस पर्सन को लग रहा था कि ग्रास जो है दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तो मैं वहाँ चला जाऊँ। दूर के डोल सुहावने, ये इसकी कहावत है। तो जब उसको समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है, तो वो वापस आपके पास पर्सन आ रहा है या आ रही है। स्टॉर्म वार्निंग, ये स्टॉर्म वार्निंग तो आनी ही है, और इसी स्टॉर्म वार्निंग के जस्ट बाद ये ऊपर आपको वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा होगा। इस तूफान के बाद ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। ये तूफान आएगा ऑल ऑफ अ सडन और अचानक से, ये दिस इज़ फॉर गुड। ये जो स्टॉर्म आ रहा है ये आपके अच्छे के लिए आ रहा है, ये आपको और आपके पार्टनर को मिलाने के लिए आ रहा है। सीक्रेट क्रश, कुछ लोग जो सीक्रेट क्रश हैं वो अपने पार्टनर को, जिसके लिए भी उनका क्रश है, वो उसको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिटवीन द लाइन्स, तो अभी तक उन्होंने आपसे कहा नहीं था, शायद वो आपको किसी तरह से समझाने की कोशिश करते थे। कोई मे बी आपको कुछ रील्स भेज देते हों, कुछ मीम्स भेज देते हों, कुछ ऐसा कर देते हों, कुछ हिडन मीनिंग के साथ आपको मैसेजेस भेज देते हों, तो वो अब आपसे एक्सप्रेस करेंगे
ये नज़र आ रहा है प्रपोज़ल आपके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैंने अभी बताया था प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। लव प्रपोज़ल, शादी का प्रपोज़ल, कमिटमेंट। ये फियर उस पर्सन को है जो ऑलरेडी स्नेक की एनर्जी में है। ये सबके लिए नहीं है फियर, ये सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को फियर होगा जो स्नेक की एनर्जी में हैं, जिन्होंने आपको डिसीव किया। हीलिंग, तो आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ रही है, डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है। ईश्वर आप दोनों को मिलाने के लिए डेफिनेटली प्रयास करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कमिटमेंट तक बात जा सकती है आपकी, या उससे भी आगे जा सकती है। रिकन्सिलिएशन, मैंने अभी आपको बोला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। कार्ड भी आ गया। एक्स लवर, ये वही पर्सन है स्नेकी जो आपके पास वापस आएगा। ये कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ लोगों के लिए एक्स लवर वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है। जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता है तो वो साइकिल चलती रहती है। अनएक्सपेक्टेड, कुछ लोगों को एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिलेगा, एब्सोल्युटली शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग, और ये आपके लिए बहुत ही मेस्मराइजिंग मोमेंट होगा जिसको आप ज़िंदगी भर याद करेंगे, जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिसको आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं मुझे कब रिस्पॉन्ड करेगा या करेगी, ये कब मुझसे अपना प्यार जाहिर करेगा, कब मुझे कमिटमेंट देगा या देगी। तो वो अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। प्रपोज़ल के जस्ट नीचे एक कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग उस पर्सन को समझ जाएंगे कि वो पर्सन एक्चुअली में ट्रू है आपके लिए। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, लव लाइफ में। ये बॉटम ऑफ द डेक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं। अभी तो आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ओके। देखिए, सारे कार्ड्स तो देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्प्रेड इतना बड़ा है, बट फिर भी मैं आपको सारे कार्ड्स दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ। पहला कार्ड आया है हनीमून। तो आप में से बहुत लोगों की शादी तय शादी हो जाएगी और आप बहुत जल्दी, वेरी सून का कार्ड आया है, आप वेरी सून हनीमून पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 4 महीने की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों, जब से वो मैंने 4 ऑफ वैंड्स देखा है। अनरिक्विटेड लव, अगर आपको लग रहा था कि आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है तो वो ख़त्म नहीं हुई है, वो वापस जाग रही है। आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कुछ कार्मिक डेट्स थे आपके जो आपने क्लियर कर लिए हैं और उसका गुड कर्मा आपको मिलेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, कुछ भी कंट्रोल मत करिए, सरेंडर कर दीजिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए और पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। केमिस्ट्री, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, मैंने अभी जस्ट ही बोला था। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंसेस एंड करियर। तो उस पर्सन की लाइफ में हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर का कोई इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से वो पर्सन आपको समय नहीं दे पा रहा हो या दे पा रही हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अट्रैक्शन ख़त्म हो गया या केमिस्ट्री नहीं रही अब आपके बीच में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत मत सोचिए, ठीक है।
अब हम कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम गाइडेंस देखेंगे और फिर टाइमिंग देखेंगे। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या एनर्जी है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ये 222 पोर्टल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या एनर्जी दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या एनर्जी रहेगी इस 222 पोर्टल में। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्या एनर्जी रहेगी। यहाँ पर आया है चिन्नमस्ता, तो ये डिटैचमेंट का कारक होता है और जब तक डिटैचमेंट नहीं होता वर्ल्डली चीज़ों से तब तक आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये केतु की एनर्जी है यहाँ पर, इसका सिर नहीं, इसका जो है सिर नहीं है केतु का, इसके पास सिर्फ बॉडी है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअलिटी में ही लग जाएंगे, मगर आपको ईश्वर से कनेक्ट करेगा। ये 222 पोर्टल आपको ईश्वर से डेफिनेटली कनेक्ट करेगा, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके चक्रास को अलाइन करेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। फिर है प्रतिहारा। अपने सेंसेस पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल आप पा सकेंगे। ये एनर्जी आ रही है कि आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा सकेंगे क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। सत्वा, तो आपको अपना सोल पर्पस भी पता लग जाएगा इस टाइम पीरियड में। 1 महीने के टाइम पीरियड में आपको अपना सोल पर्पस भी पता लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फिर आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए और या प्रकृति के साथ कनेक्ट होइए। ये आपसे कहा जा रहा है। वाटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वाटर इमोशंस को दर्शाता है, तो आप वाटर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी प्रकृति का पार्ट है, उसके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। फुल मून आ रहा है, उस पर आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करिएगा, चाहे बे लीफ का करें चाहे वाटर का करें, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिएगा। और अगर आप कोई क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो उनको भी चार्ज करिएगा। एनी अदर कार्ड? क्रिया, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्रिया करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल ईश्वर खुद ब खुद आपको दे देंगे। ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम से आया है धर्म, तो अपने धर्म और अपनी क्रिया पर और अपने लाइफ पर्पस जो भी आप कर रहे हैं, आपका जो धर्म है उसको फॉलो करिए और उसके अकॉर्डिंग क्रिया करते रहिए। आपको फल की चिंता नहीं करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। अब हम गाइडेंस के बाद देख लेते हैं ये एनर्जीज़ कितनी जल्दी हमारे पास पहुंच रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये 222 पोर्टल की एनर्जीज़ हमारे पास कितनी जल्दी पहुंच रही हैं और क्या कुछ हमारे लिए पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। इस एनर्जी से आप दूर जा रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, इस एनर्जी से आप दूर जा रहे हैं। जितना आपको सफ़र करना था वो आप कर चुके ऑलरेडी। हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी के चल रहे थे तो वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। पूरी तरह नहीं, ग्रेजुअली ठीक होंगे। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये 222 पोर्टल आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। फाइनेंसेस में प्रॉब्लम थी तो वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट जर्नी कर सकते हैं आप, ये भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर।
सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ये एनर्जी आ रही है। भाग्य का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लक आपको फेवर करेगा, ये नज़र आ रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आया है हारमनी, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, मैरिज। वीनस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हीलिंग आ रही है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इमोशनल विड्रॉल, ये इमोशनल विड्रॉल आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा, ये एनर्जी है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये एनर्जीज़ कितने दिन में हमारे पास पहुंच रही हैं? 222 की एनर्जीज़ कितने दिन में पहुंच रही हैं? जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड स्पिरिट्स। ये 222 की एनर्जीज़ कितने दिन में हमारे पास पहुंच रही हैं? 8 दिन के अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 8 दिन के अंदर आपके पास ये एनर्जीज़ पहुंच जाएंगी। और कुछ कार्मिक डेट्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से आप पॉजिटिवली आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। परफेक्ट टाइमिंग, तो जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग आएगा, आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, सारी चीज़ें आपके साथ सही होने लग जाएंगी। कम्युनिकेट क्लियरली, हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करिए। लुक फॉर अ साइन, तो आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ये थी रीडिंग आपके लिए। 222 पोर्टल आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स और एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है, तो आई होप आपसे रेजोनेट करेगा और आपको पसंद आएगा। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।